हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, किस एनर्जीज में हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब तक आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, यह आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए वैलिड होगी, क्योंकि मेरे चैनल में सारी रीडिंग्स टाइमलेस है। आप कोई भी कभी भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके सामने आएगी यूनिवर्स का, उसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी आपके लिए, आपके कनेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो आप देख सकते हो कोई भी रीडिंग। ठीक है, तो सारी रीडिंग टाइमलेस है। ऐसा नहीं है कि आज पोस्ट करिए तो आज ही आपको देखना है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। अच्छे से कनेक्ट होइएगा अपने पार्टनर से, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। यिंग यांग, ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है मुझे यहाँ पर आप दोनों का। ठीक है, और इसी वजह से आपके साथ वो बहुत कंपैटिबल फील करते हैं। कंपैटिबल फील करते हैं मतलब अच्छा लगता है उनको आपके साथ। ऐसा होता है ना, हम हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, हमें हर किसी का साथ अच्छा नहीं लगता है, पर इनका जो आप दोनों का साथ था वो इनको बहुत अच्छा लगता है, कंपैटिबल फील करते हैं। स्पाइन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखना ये कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है सब जगह से, तो हो सकता है फेक आईडी से। अगर आपने प्राइवेट किया है अकाउंट, तो हो सकता है कि आपके कुछ कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके अकाउंट से देखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई तो है इनकी पहचान का, आपके उसमें ऐड, उसके उसमें से देख रहे हैं। या फिर ऐसा दिखता है कि आप पे नजर बना रहे हैं, सामने फेस टू फेस ऐसे नजर बना के रखी है, या फिर किसी से कहा है कि उसकी एक्टिविटी में ध्यान देना, वो कैसी है, क्या है, क्या कैसा है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है आजकल, सब कुछ पता करने के लिए ये ऐसे नजर बना के रखे हैं। क्योंकि नजर तो यहाँ पर इन्होंने बना के रखी है। अब आप सोचोगे कैसे, देखो जहां पर चाह है वहां पर राह है, यानी कि अगर इच्छा है ना किसी चीज की, किसी को देखने की, या कुछ भी इच्छा है ना, तो उसके लिए फिर जरूरी नहीं है कि ब्लॉक है या नहीं है, कैसे देखना है, क्या देखना है, वहां पर सोल्यूशन निकाल ही लेता है इंसान। ठीक है, कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेता है। तो कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है ब्लैक मैजिक का कार्ड। ओके, यहाँ पर है सरप्राइज। यहाँ पर है अनकंडीशनल लव। ओके, बॉटम से दिख रहा है क्लेमिंग। आपके प्यार को नहीं भूल पाए हैं ये, आपके साथ को नहीं भूल पाए हैं ये, चाहे कुछ भी कर लें, आपका जो प्यार है ना उसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ यहाँ पर ब्लैक मैजिक, कुछ तो स्पेल हुआ है इनके ऊपर या आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ने बुरी नजर रखी या रिश्ता खराब किया, ब्लैक मैजिक करने की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, या कुछ तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा गलत चीजें, नेगेटिविटी हुई है जिस वजह से ये रिश्ता टूट चुका है। पर वो प्यार, देखो प्यार, कुछ रिश्ता टूट जाए, कुछ भी हो, वो फीलिंग्स, वो प्यार ना यहाँ पर खत्म नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, यिंग और यांग की एनर्जी निकल के आई है। ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे के लिए बने हो, तो फीलिंग्स तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। वो प्यार अनकंडीशनल लव का कार्ड है, दोनों के दिल से नहीं खत्म हो सकता। भले एक शो करे ना करे, भले जताए ना जताए, कुछ टाइम के लिए भटक जाए, चाहे कोई ब्लैक मैजिक कर ले, काला जादू, जादू टोना, कुछ भी हो जाए,
पर वो प्यार खत्म नहीं होता। क्लेमिंग का कार्ड है, आपको अपनी जिंदगी में दोबारा से चाहते हैं ये लाना, आपके साथ जीना, आपके साथ पूरा फ्यूचर देखना, ये चाहते हैं चीजें सही हो जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ मैं अभी तक के कार्ड्स में देख पा रही हूं। अब मैं क्लियरफाई करूंगी इन कार्ड्स को, तो आपको मैं तब एनर्जी बताती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है आपको। ओके, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यांग यांग का कार्ड क्यों है, यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर एक यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको ये देख रहे हैं कि आप कितना बदल चुके हो, आपकी जिंदगी, आप ना बिल्कुल या तो साइलेंट हो गए हो, आप पूरा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहते हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है इनके लिए बेसिकली। और ना कोई इनको बता पा रहा है आपके बारे में, जो जिससे भी पूछ रहे हैं ना, इनको सही कोई भी सही नहीं बता पा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। देखो ये ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक जुड़ाव सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, फिर भी इन्होंने गलती करी और आपको अपने से दूर कर दिया, तो वो गलती को ये सुधारना चाहते हो, जैसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ तो ब्लैक मैजिक, कुछ तो गलत हुआ है, जिस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ बुरा ट्रीट किया, आपसे दूर हो गए। ठीक है, आपके पीठ पीछे छुरा घोपा, आपके साथ बुरा बिहेव किया, और आज इनकी एनर्जी है ना, ये उसी वजह से ना अकेले से पड़ गए हैं। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये अकेले और नहीं जीना चाहते, क्योंकि अकेले रह रह के ना, देखो जब इंसान अकेले होता है ना, जब कोई नहीं होता जिससे हम अपनी बात शेयर कर पाए, जिससे हम ना दिल जिसके सामने रख पाए, जिससे अपनी एनर्जी, अपना इमोशंस, वो प्यार कर पाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में प्यार हो, इमोशन हो, हमारी बात सुनने वाला एटलीस्ट कोई हो, हमें प्यार करने वाला हो या करने वाली हो। ठीक है, तो वही इनका भी है, वही ये चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना, आपसे बात करना, मूवमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ना, क्योंकि इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों की डोर एक दूसरे से बंधी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो, आज भी आप इनसे प्यार करते हो, भले ही इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने साइलेंट हो गए हो, आप इनको दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं हद तक हो सकता है आपको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतना टूट भी चुके हो, नहीं दिखा रहे हो, नहीं जता रहे हो, पर इनको उस चीज को देख कर ना हर्ट हो रहा है। ठीक है, और ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने में खुश हो, आप अपनी ही दुनिया में खोए हो, अब इनकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो वो चीज देख के ना इनको बैड सा फील हो रहा है। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते, इनको ऐसा लग रहा है मैंने एक अच्छा पार्टनर खो दिया हो, जैसे मानो इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द लवर्स का कार्ड, आप लोग देख रहे हो, मेजर अरकाना का कार्ड है द लवर्स का कार्ड। तो कंपैटिबल फील करते हैं, कंपैटिबल के कार्ड को क्लियरफाई किया है, कंपैटिबल ये फील करते हैं आपकी तरफ, एक पैशन ये फील करते हैं, लव ये फील करते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड भी निकल के आया, यिंग यांग का, और द लवर्स भी ट्विन फ्लेम को दिखाता है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो गाइस, या फिर ये आपके सोलमेट है, आप दोनों ना कनेक्टेड हो एक दूसरे से। कनेक्टेड मतलब कि अगर इनको कुछ होता है, मान लो अगर ये सैड होते हैं या कुछ भी होता है, आपको कहीं ना कहीं फील हो जाता है, भले ही आप एक दूसरे से दूर हो, भले ही आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, पर आप फील कर लेते हो, और ये भी फील कर लेते हैं कि आप सैड हो। कुछ टाइम से इनके इमोशंस जरूर ब्लॉक थे, बट करंटली ये फील कर पा रहे हैं आपके इमोशंस को। ठीक है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, भले कुछ भी आप जता रहे हो, दिखा रहे हो, पर और वैसे ही ना एक दूसरे को आप क्रेव कर रहे हो, एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे के साथ को आप चाहते हो, अंदर से सच चाहते हो कि आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए और चीजें सही हो जाए, दोनों ही चाहते हैं।
ठीक है, एक बोझ के तले दोनों दबे हों, दोनों को ये सिचुएशन चुभ रही है, ऐसा लग रहा है ये जो टाइम है काटना बहुत मुश्किल हो गया। अकेलापन आपकी जिंदगी में मैं देख पा रही हूं, एक प्यार की कमी जो कि आप इन्हीं से चाहते हो सकता है आपको आपके तरफ काफी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं, आपको आपके लिए बेचैन होते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं बेसिकली। पर आप हो ना, आपको कोई नहीं चाहिए, आपको है कि मुझे बस वही चाहिए, ठीक है। अब इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि मुझे वही चाहिए। ये भी आपके साथ ना हैप्पी फैमिली चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, और ये डिवाइन सोल कनेक्शन है, द लवर्स का कार्ड है। तो इतना कंपैटिबल इसीलिए हो आप, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। इतनी कंपैटिबिलिटी ना इन्होंने हर जगह देख लिया, पर कहीं फील नहीं हुई ना, आपको फील हो सकती है ना इनको फील हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्पाइन का कार्ड क्यों है? सुबह सुबह ये आप ही को याद करके बेचैन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्रेव कर रहे हो, कहीं मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का जी नहीं करता, टालते रहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये अब ना अगर कोई काम है उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं, या फिर छुट्टी लेना चाहते हैं काम से, चीजों से, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, बढ़ना चाहते हैं, चीजें सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। छुट्टी लेकर होता है ना कि आपको कहीं दूर ले जाना, और बीच में प्यार बॉन्डिंग बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा इनको लग रहा है कि बहुत जरूरी हो गया, उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, अब छुट्टी लेनी है और बातें करनी है, मिलना है, चीजें सही करनी है, कहीं घूमने जाना है, कहीं अकेले में बेसिकली टाइम स्पेंड करना है। अगर जो भी ये काम करते हैं वहां से छुट्टी लेने की बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्पाइन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अभी आप पे नजर ही रखे हैं। आप सोचोगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं अप्रोच कर लेता है या कर लेती है, इसीलिए आपसे मुंह फेर के रखा है, क्योंकि आज भी ना ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या बोलकर आऊं अब मैं, क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, अपने से दूर कर दिया। उसके बाद अब क्या बोलकर आएंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे जिससे आप दोनों आप आ जाओ इनकी लाइफ में, क्या करेंगे ये, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। मेडिटेट करते हुए, सुबह सुबह मेडिटेट करते हुए, या तो आप मेडिटेट कर रहे हो गाइस, या फिर आपके पार्टनर मेडिटेट कर रहे हैं, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, 6, 15, 24, ओके। 2 दिख रहा है यहाँ पर, 2, और यहाँ पर 11 हो सकता है, ठीक है। 20, ओके, और 28, 29 भी दिख रहा है, 29, ओके। यह आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पार्टनर का, या एनिवर्सरी की डेट, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है? देखो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से ही इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि देखो ये हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं मैं, पर ये कार्ड निकल के आया है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ वाकई में ब्लैक मैजिक हुआ है, या उनके पार्टनर के साथ हुआ है, या आपके रिश्ते में हुआ है, ठीक है। और वो ब्लैक मैजिक उतर रहा है, ये भी मैं बता दूं, और वो इसीलिए क्योंकि आप उतना स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि कोई स्पेल कराया आपने कि टूट जाए ये ब्लैक मैजिक, ठीक है। या फिर आप इतना देखो, अगर इंसान प्रे करता है, ठीक है, ऊपर वाले की प्रे करना, विश्वास रखना गॉड पर, ईश्वर पर, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, बेसिकली ऊपर वाले पर विश्वास रख रहे हो, उनकी प्रेयर कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है ना, वो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे कट हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाले की शक्ति से बढ़कर ना कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो उनके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, कुछ भी सही करना, कुछ भी ठीक करना ऊपर वाले के हाथ में। तो बस प्रे करते जाओ, बस उनसे कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअल रहो,
ठीक है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से यहाँ पर ब्लैक मैजिक का असर कम होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर के ऊपर है, आपके ऊपर है, या आपके रिश्ते में है, ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड है, तो वही दिख रहा है। आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हो, और एट द सेम टाइम ये भी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। या तो पहले ऐसा था कि ये ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है, पहले हो सकता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, पर कुछ टाइम से तो ये स्पिरिचुअल नहीं थे। जब से नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हुई है, जब से ये ब्लैक मैजिक हुआ है, या जब से किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, तब से मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्पिरिचुअल नहीं रहे हैं। मतलब आपने खुद भी नोटिस किया होगा, बहुत कम स्पिरिचुअल, प्रेयर करना या कुछ करना डिले करना, मन नहीं करना, अजीब सा मूड होना, हैवीनेस सा फील होना, ये होते हैं कुछ ब्लैक मैजिक के इंडिकेशन साइंस। कुछ भी अच्छा नहीं लगना, भारी भारी लगना, और एकदम से मूड स्विंग सा दिखना। कभी आपकी केयर करना, अचानक से फिर बदल जाना, आप पे गुस्सा ही कर देना, तो वो कुछ चीजें होते हैं। तो वही दिख रहा है कि मुंह फेरने की वजह, आप दोनों की अलग होने की वजह काफी लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगी गाइस, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है ना, हर किसी की एनर्जी नहीं निकल के आई है, कुछ लोगों की आई है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर प्रे करते रहो गॉड में, यूनिवर्स को प्रे करते रहो, ग्रेटफुल रहो, और जो भी आप कर रहे हो ना, प्रेयर करना, विश्वास रखना, वो बनाए रखो। क्योंकि अगर आपका विश्वास कहीं से डगमगा गया, आपका विश्वास हट गया, छोटी छोटी चीज से ना अपना विश्वास मत हटाया करो, क्योंकि गॉड भी ना टेस्ट लेते हैं, ऊपर वाला भी वो टेस्ट लेता है, देखता है कि अगर आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हो, तो वो टेस्ट लेके देखते हैं कि इसके अंदर कितना पेशेंस है, ये कितना सहन सकती है या सहन सकता है। तो सहने की शक्ति है बेसिकली, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ये है। तो आपको उतना उतना अपने को स्ट्रांग करना है, नेगेटिव नहीं होना है। और छोटी सी बात में ना नेगेटिव मत हुआ करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब मत बोला करो, ये सब लिखा भी मत करो, क्योंकि जो आप लिखोगे, क्योंकि मैं कमेंट में कुछ लोगों के देखती हूँ कमेंट, जो आप लिखोगे, जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे, वही होगा, वही आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होगा। काफी लोगों का रियूनियन भी होता है, चीजें सही भी होती हैं, उनके साथ होती है, तो आपके साथ क्यों नहीं? उनके पार्टनर ने भी तो धोखा दिया होता है ना, उनके पार्टनर ने भी तो डिच किया होता है ना, उनके साथ भी तो बुरी चीजें हुई होती है ना, बट फिर चीजें कैसे सही हो जाती? क्योंकि उनकी एनर्जी, वो लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, वो लोग ट्रस्ट रखते हैं। क्योंकि ठीक है, एनर्जीज तो हर किसी की अलग है ना, ट्रस्ट लेवल तो हर किसी का अलग है ना। अगर आप नेगेटिव लिखते हो कमेंट में, या कहीं भी नेगेटिव सोचते हो, लिखते हो, बोलते हो, तो क्या करोगे? नेगेटिव ही तो होना है, उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, तो प्लीज पॉजिटिव हो जाओ, इतना पॉजिटिव हो जाओ कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ वो परम पिता परमेश्वर है, वो गॉड है, वो ऊपर वाला है, वो जिनको भी आप मानते हो, यहाँ पर आप जिनको भी मानते हो, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जिनको भी मानते हो, गॉड तो एक ही है, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। तो बस उन पे विश्वास रखो, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ, आप विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, एटलीस्ट नेगेटिव लिखो मत, एटलीस्ट सोचो मत, क्योंकि फिर वही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैं वो चीजें देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड? द हाई प्रिस्टेस। देखो, अभी अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं। आपको हो सकता है ऐसा शो होता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, किसी और के साथ खुश है, इसकी लाइफ ये तो आगे बढ़ ही रहा है या बढ़ ही रही है। एट द सेम टाइम उनको भी वही लग रहा है कि आपके लिए लग रहा है ये तो बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ये खुश है, अब ये मुझे छोड़कर खुश है या मेरे से दूर रहकर खुश है। सेम फील कर रहे हो दोनों, पर यहाँ पर खुश ना आप हो ना ये है। हो सकता है आप भी प्रिटेंड कर रहे हो खुश रहने का, इनको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो आप भी, लेकिन खुश नहीं हो और ये भी खुश नहीं है। कोई भी आप दो, जैसे हो सकता है आपसे कोई भी इनकी बात करता है, या आपकी बात इनसे करता है, तो आपको याद आ जाती है इनकी, या इनको भी फील होता है उस समय, बुरा सा फील करते हो दोनों ही, ठीक है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनका एक्शन ही किसी थर्ड पर्सन ने रोक के रखा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर
ऐसा नहीं है कि पास्ट में अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए इनके मन में प्यार जाग गया था या वो इम्पोर्टेंट हो गए थे, हो गई थी, जो भी था, मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब आपकी तरफ ये आएंगे और वो भी सडन आएंगे। सरप्राइज देना होता है ना, अचानक से आना। आपने जब उम्मीद छोड़ दी होगी ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो सकता, अब शायद खत्म हो गया है, अब तो कहीं आएगा वो या कहीं आएगी वो, नहीं आएगा, नहीं आएगी। जिस समय एक वो पॉइंट हो जाएगा ना, तो अचानक से आप देखोगे। होता है, ऐसा भी होता है। काफी लोगों के कमेंट मैं पढ़ती हूँ कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी और वो आ गया, अचानक से कॉल आ गया, उसका मैसेज आ गया, हमारा रीयूनियन हो गया, अचानक से हुआ है। तो वो अचानक वाला मुझे चीज दिख रही है, सडन वाला, कि आपने सोचा नहीं होगा। आज आपको लग रहा होगा दूरी है, कुछ नहीं हो सकता, और अचानक से 1 सेकंड आपको ऐसा लगा और अचानक से मैसेज आ गया, अचानक से कॉल आ गया। तो ऐसे चीजें बदलती हैं, मिरेकल्स होते हैं। तो थोड़ा विश्वास रखोगे तभी तो होगा ना चीजें भी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनकंडीशनल का कार्ड क्यों है? अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? जस्टिस। और क्या? आपको प्यार में जस्टिस मिलेगा, आपको वो अनकंडीशनल लव मिलेगा जो आप डिजर्व करते थे हो और करते रहोगे। आपको वो प्यार मिलेगा, ये इनकी तरफ से ही नहीं, यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेगा। यानी कि यूनिवर्स का प्यार आपके ऊपर ऐसा दिखाएंगे ना यूनिवर्स, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जिसके साथ भी आप चाहते हो। चाहे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए, न्यू सोलमेट आए उसके रूप में, या फिर आप चाहते हो कि मेरा पुराना पार्टनर, मेरा या मेरी पार्टनर जो अभी आपके हैं, जिनके साथ आप सेपरेटेड हो, उनके साथ चाहते हो, तो वो आएंगे। बेसिकली कोई भी कंडीशन हो, यहाँ जस्टिस होगा। अगर आप कोई पैटर्न ऐसा आपके साथ चला आ रहा था कि आप लोग का ऑन ऑफ होता है, या आपको धोखे ही मिल रहे हैं प्यार में, आपको कोई नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझा आज तक, तो वो चीजें ना, वो चेन ब्रेक होगी। अब अगर ऐसी कोई चेन चली आ रही है, यूनिवर्स अब आपके साथ क्या बोला मैंने, वो समय ब्रेक होगा, वो चेन ब्रेक होगी। द व्हील का कार्ड आ गया है, तो हैप्पीनेस आएगी। वो जो समय का चक्र है ना, जो आपके अगेंस्ट चल रहा है, जो आपके खिलाफ चल रहा है, वो ठीक होगा। देखो क्या होता है ना, इंसान के जीवन में 2 पहलू लगा रहता है हर किसी के। जैसे सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, रात है तो सवेरा भी होगा, सवेरा है तो अंधेरा भी होगा। तो सुख दुख तो लगा रहता है। अगर आप इतना दुख फेस कर रहे हो, तो एक ना एक दिन सुख भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज माइंड में बैठाओ, दुख ही नहीं रहोगे आप। ठीक है, 10 सन का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव, 2 नहीं, अनकंडीशनल लव, बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, आएगा, जस्टिस होगा। आपने तो दिया ही है यहाँ पर बहुत सारा प्यार, पर अब आपको भी मिलेगा जो आप प्यार चाहते हो। जो आपको प्यार नहीं मिला वो मिलेगा। अब ये किस फॉर्म में भी मिल सकता है, हो सकता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान भेज दे तब आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ही आ जाए। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होंगी, पर जस्टिस हर किसी के साथ होगा। वो ऊपर वाला आपके साथ न्याय करेगा, जस्टिस करेगा। ठीक है, खुशियां आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक अच्छा समय, एक 10 सन का कार्ड, यानी कि एक हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी, खुशियां। आप भी खुशियां डिजर्व करते हो, आप भी प्यार डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगा। ठीक है, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी कंफ्यूजन थी इनके माइंड में, जो भी पट्टी लगाई थी इन्होंने, झूठ की पट्टी, किसी और के प्यार की पट्टी, या फिर गलत फहमी की पट्टी, वो उतर रही है और उतरेगी भी। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उतर रही है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उतर चुकी है, और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आगे चलकर भविष्य में कुछ टाइम बाद उतरेगी। ठीक है, ये चीज होंगी जरूर, पर हर किसी के लिए इवेंट अलग अलग है। यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि उतर चुकी है वो झूठी पट्टी, जिसको भी इन्होंने चूज किया, जिसका जो भी गलत फहमियां थी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो उतर चुका है कंप्लीटली। ठीक है, और
कुछ लोगों के पार्टनर का उतर रहा है, और जैसे मैंने बोला आने वाले समय में उतरेगा, पर पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव तो रखो अपने को, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 21 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा। ओके, मैंने राशियां नहीं बताई, मैं वो भी बताती हूँ। आप लोग बोलेंगे कि मैं भूल गई थी गाइस, मैं आपको अभी राशियां भी बताती हूँ, ठीक है। तो जो भी दूरियां हैं, जो भी दूरियां आ गई हैं, वो धीरे 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 ही कम होंगी, ठीक है। कम जरूर होंगी पर धीरे धीरे ही कम होंगी। हैप्पी फैमिली होगी आपकी इनके साथ, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि राशियां क्या हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, मुझे यहां पर दिख रहा है। ये राशियां स्ट्रांगली आई है, आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है, ठीक है। तो यस, आपके जो पार्टनर है ना, अब वो लॉयल्टी देंगे आपको, क्योंकि आप इनके साथ हमेशा लॉयल रहे हो, खड़े रहे हो, आपने हमेशा इनको प्यार, सपोर्ट, हर चीज दी है। अब ये आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। लॉयल्टी देंगे, प्यार देंगे, इमोशंस देंगे, मनी देंगे, सब चीजें अब अच्छी होंगी। ओके, तो यस गाइस, ये दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब उतर जाएंगी, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।